प्रधानमंत्री मोदी जम्बूरी मैदान पहुंच गए हैं। जम्बूरी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो जम्बूरी मैदान से ये सीधी तस्वीर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। और चलिए अब आगे का हाल और जान लेते हैं, क्या क्या सौगातें आज मिलने वाली। ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी का रुख कर लेते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, कई सारी सौगातें आज मिलने वाली है। खासतौर से सबसे पहले तो बात करें कि जो इंतजार काफी बेसब्री से न सिर्फ आदिवासी, न सिर्फ भोपालवासी बल्कि प्रदेशवासी भी इस पल का इंतजार कर रहे थे। कई सारी सौगातें आज प्रदेशवासियों को, आदिवासियों को मिलने वाली, तो कौन कौन सी वो सौगातें हैं जो आज देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके लिए प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी? पूनम, सही कहा आपने, बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लाखों लोग जम्बूरी मैदान पर बैठे हैं और टकटकी लगाए देख रहे थे कि मोदी जी आ गए। उनका हेलीकॉप्टर जैसे ही वहां पहुंचा, उसकी गड़गड़ाहट के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट भी हमने सुनाई दी। मोदी आज बहुत सारी सौगातें देने वाले हैं मध्य प्रदेश को, खासकर गौरव दिवस जो आदिवासियों के लिए मनाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण एक योजना है घर घर राशन पहुंचाने की। जहां लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, परेशानी होती थी आदिवासियों को, आदिवासी युवाओं को ही रोजगार दिया जाएगा, उन्हीं की गाड़ी किराए पर लगाई जाएगी। सरकार ने तमाम जो योजना है आदिवासियों से जुड़ी हुई, उन योजनाओं का आज 15 योजनाओं का यहाँ पे एक तरह से मोदी के हाथों शुरुआत की जाएगी। उसमें सबसे बड़ी योजना यही है कि गांव में आप जाएंगे, जिस गांव में आदिवासी रहते हैं, दूर दराज के गांव में रहते हैं, वहाँ पर उन्हीं के आदिवासी समुदाय युवा वर्ग की युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, उन्हीं की गाड़ी किराए पर ली जाएगी। तो घर घर राशन पहुंचाने के लिए ये योजना है। गौरव दिवस पे आज हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री हबीबगंज जो आप रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, आज से उसका लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही एक मेमो ट्रेन का जो उज्जैन, इंदौर, भोपाल चलेगी, उसका भी शुभारंभ आज करने जा रहे हैं। जो रेलवे स्टेशन है, जो विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है, ये स्टेशन आज लोग देखेंगे तभी उसके भव्यता को देख पाएंगे, पहचान पाएंगे। शब्दों में बयान करना उसको उतना कठिन है कि किस तरह से इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया। तमाम सुविधाएं यहाँ रहेंगी, होटल से लेकर रेस्टोरेंट से लेकर दुकानें तक यहाँ रहेंगी। विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है, यहाँ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है, किसी तरह की भी कोई यहाँ पे कमी नहीं छोड़ी गई है स्टेशन पे। और जनजाति समुदाय हम देख रहे हैं कि आज पूरे प्रदेश भर से आए करीब 2.5 लाख जनजाति परिवार के लोग यहाँ आए हुए हैं, जम्बूरी मैदान में हैं उनके स्वागत के लिए। और आप देखिए कि आदिवासी परंपरागत तरीके से उनका स्वागत हो रहा है। आदिवासी वहाँ पे अपने जो नृत्य है उनका वो प्रस्तुत कर रहे हैं, जो लोक कलाएं हैं उनका प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। तो इस पूरे मंच पर भी हम देखेंगे कि आदिवासी वर्ग के ही नेता वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। बाकी जो वीआईपी रहेंगे, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों, चाहे राज्य के मंत्री हों, विधायक हों, वो मुख्यमंत्री के अलावा जो रहेंगे, मुख्यमंत्री सिर्फ मंच पर रहेंगे, उनके अलावा बाकी के जो मंत्री विधायक रहेंगे वो सामने बैठेंगे, दर्शक दीर्घा में रहेंगे। प्रधानमंत्री के साथ आदिवासी वर्ग के नेता मंत्री बैठेंगे और सिर्फ राज्यपाल और मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये बड़े पैमाने पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है, आज पूरे देश में किया जा रहा है। हमने देखा कि इससे पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली से ही वर्चुअल तरीके से संग्रहालयों का, वो जनजातीय संग्रहालयों का वो किया, लोकार्पण किया, उस जिसमें रांची में सबसे बड़ा बन रहा है। देश के 15 जगह ऐसे संग्रहालय और 50 एकलव्य स्कूलों का भी एक शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आज आदिवासियों के लिए अपने पिटारा खोलने जा रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार और देश में जहाँ भी सरकारें हैं, भाजपा सरकारें हैं या देश की सरकारें हैं, तमाम तरह से हम देख रहे हैं कि आदिवासियों को जो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उनके हित में तमाम तरह की योजनाएं आज लागू की जा रही हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी आदिवासी वर्गों का बड़ा महत्व है। यहाँ पे 87 सीटों को कम से कम प्रभावित करते हैं और 47 सीटों पर सीधे आदिवासी वर्ग से चुने जाते हैं। ये वोट बैंक के साथ साथ समाज का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है, तबका है। जो विकास की बात की जाती है, भाजपा बात करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। तो हम यहाँ देखेंगे आज कि किस तरह से अंतिम व्यक्ति के लिए, खासकर आदिवासी वर्ग के लिए सरकार क्या क्या करने जा रही है। पूनम, बिल्कुल ब्रजेश जी, वो तो हम देखेंगे ही कि अंतिम व्यक्ति तक किस प्रकार से जो है क्या विकास होने वाले हैं, क्या कुछ योजनाएं उन तक पहुंचेंगी। लेकिन अगर अभी की फिलहाल की बात करें, जिस प्रकार से आदिवासियों के लिए एक भव्य आयोजन जो किया गया है बिरसा मुंडा की जयंती पर, उसको लेकर उत्सुकता है। हालांकि सभी उत्सुक है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर, लेकिन खासतौर से इस बार आदिवासी समुदाय जो है वो काफी उत्साहित है इस चीज को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती को एक भव्य रूप में मनाने का फैसला लिया और काफी सारी सौगात जो है वो मिलने वाली। तो काफी विकास इसके बाद हम देख सकते हैं कि आदिवासियों का होगा, कहीं ना कहीं अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास भी इसके बाद दिखाई देगा हमें।
पूनम, देखिए कि गौरव दिवस ये हर साल अब 15 नवंबर को मनाया जाएगा। ये पहले ही प्रधानमंत्री घोषणा कर चुके हैं। बिरसा मुंडा की जयंती को अब गौरव दिवस के रूप में पूरा देश मनाएगा। तो ये भी एक बड़ी सौगात है खासकर आदिवासी वर्ग के लिए कि वो जिसे भगवान मानते हैं, बिरसा मुंडा को, भगवान बिरसा मुंडा को, उनको एक गौरव दिवस के रूप में पूरा देश मनाएगा। तो आज का दिन अब इतिहास के पन्ने पर दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन की घोषणा की थी कि अब हर साल आपको देखेंगे कि बिरसा मुंडा की जयंती पे इसी तरह के भव्य आयोजन होंगे और उनको याद किया जाएगा। जैसे अन्य हम देखते हैं क्रांतिकारियों को, अन्य शहीदों को याद किया जाता है, उसी तरह जो आदिवासी वर्ग जिनको अपना भगवान का दर्जा देता है, भगवान मानता है बिरसा मुंडा को, उनको एक ऐसी पहचान दी है पूरे देश में, उनको अब पहचाना जाएगा। गौरव दिवस के दिन उनको याद किया जाएगा, गौरव के रूप में लिया जाता है उनको आदिवासियों के, और आदिवासी वर्ग को साधने के लिए भी ये दिन की घोषणा की गई है। इसको लेकर हम देख रहे हैं कि तमाम तरह के आयोजन, चाहे जैस भी कर रहा है और हमने देखा कि आज सम्मेलन कांग्रेस भी करने जा रही है, लेकिन जो भव्य रूप दिया है, जो आदिवासियों के लिए आज जो दिन की सौगात दी है, ये भी एक बड़ी सौगात के रूप में देखी जाएगी गौरव दिवस के रूप में। लगातार आदिवासी ये मांग करते रहे हैं कि उनके जो क्रांतिकारी हैं, उनके जो ईश्वर जिनको मानते हैं, वो जिनकी पूजा करते हैं, उनको एक तरह से बिसरा दिया गया था, याद नहीं किया गया था। अब हम देख रहे हैं कि संग्रहालय बनाए जा रहे हैं पूरे देश में, 15 संग्रहालय बनाए जा रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा की। वो एक एक तस्वीर उसमें केंद्रित है, उनके पूरे जीवन परिचय उसमें दिखाया जा रहा है, ताकि आदिवासियों को ये महसूस ना हो कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है, उनके साथ आज तक भेदभाव हुआ है, उनकी जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए थे, उनके जो शहीद, उनके जो क्रांतिकारी, उनको अब पटल पर लाया जा रहा है। जिस तरह हम महात्मा गांधी को याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं, उसी तरह से अब इन क्रांतिकारियों को भी, जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, उनको भी लोग जान सकेंगे कि इनका भी किस तरह से योगदान था देश की आजादी में, और शुरुआत किस तरह से हुई थी, कि किस तरह से क्रांतिकारी बने थे और अपने बलिदान तक दे दिया था जिनको इतिहास के किसी पन्ने में कहीं गुम थे, जिनको याद नहीं किया जा रहा था। अब गौरव दिवस के रूप में हम देखेंगे कि पूरा देश उनको याद करेगा। पूनम, बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस प्रकार से हम अगर जिक्र करें और भी चीजों का, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, और जिस प्रकार से हाईटेक रेलवे स्टेशन के लोकार्पण भी प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं मोदी की जो भारत की तस्वीर बदल रहे हैं, हर जगह मोदी की दिखाई देती है बदलती हुई तस्वीर। और लोगों को भी हमने सुना, जब हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी ने लोगों से बात की, तो उनका कहना भी था कि वो चाहते हैं कि जीवन काल जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को ही प्रधानमंत्री के रूप में आगे भी देखना चाहते हैं। तो लोग भी कहीं ना कहीं चाहते हैं, जिस प्रकार से मोदी हर जगह जाते हैं, सौगात तो देते ही, सौगात के साथ साथ जो तस्वीर बदल रहे हैं मोदी, उसको लेकर लोग ज्यादा उत्साहित हैं और लोग चाहते हैं आगे वही प्रधानमंत्री रहे।